हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक एल्डिहाइड और कीटोन्स का लेक्चर नंबर 1। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि एल्डिहाइड और जो कीटोन्स हैं वो होते क्या हैं एक्चुअल में ये कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड्स हम जनरली उन्हें कहते हैं जिनके पास C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा अगर बॉन्ड या ग्रुप है, ठीक है, डबल बॉन्ड O के साथ अगर कार्बन जुड़ा हुआ है और बाकी के जो दो यहाँ पे बॉन्डिंग है यानी कि वैलेंसी है कार्बन की वो सेटिस्फाइड होगी या तो एल्किल द्वारा या तो हाइड्रोजन द्वारा, तो इसे हम कार्बोनिल कंपाउंड्स का नाम दे देंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें ये ग्रुप पाया जाता है, ठीक है, उन्हें हम कार्बोनिल कंपाउंड्स का नाम देते हैं। तो जनरली जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं ये आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ध्यान रखिए, इन्हें हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, यानी कि इनमें कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड्स जनरली दो होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स के अगर देखा जाए, बात किया जाए तो ये जनरली कितने होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं, दो। और वो कौन कौन से हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। चलिए एल्डिहाइड की अगर हम बात कर लें तो जनरली एल्डिहाइड ग्रुप कैसे बनेगा और कीटोन ग्रुप कैसे बनेगा, दोनों में क्या होना चाहिए, कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये मैंने ऐसे कर दिया, ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अब ग्रुप लगा हुआ है तो अगर इस कार्बन की वैलेंसी का, जो दो वैलेंसी यहाँ पे फ्री हैं, इसमें से एक को एल्काइल से और दूसरे को अगर हम H से कर दें, ठीक है, एक वैलेंसी चलो हम फ्री रखते हैं, ठीक है, और दूसरे को हमने H से क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है, जोड़ दिया। तो हाइड्रोजन के साथ जोड़ने के बाद ये जो बना है इसको हम, ये एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन, तो ये कहलाएगा आपका एल्डिहाइड। ये कौन सा ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड। यानी कि C डबल बॉन्ड OH, जिसको हम शॉर्टकट में CHO भी कह सकते हैं। तो अगर फंक्शनल ग्रुप CHO है तो यानी कि ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड का नाम देते हैं, ठीक है। यहीं पे सपोज दैट अगर हम देखें तो दोनों तरफ अगर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, सेम एल्काइल ग्रुप हो या डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हो उससे मतलब नहीं है, बस ये ध्यान में रखना है कि दोनों तरफ कौन सा ग्रुप लगा हुआ, दोनों तरफ अगर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, कौन सा ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, तो इसे हम नाम देते हैं और वो है आपका, इसे हम क्या नाम देंगे, ध्यान से देखिएगा, इसे हम कहते हैं कीटोन। क्या नाम देते हैं, कीटोन। यानी कि इस कार्बोनिल ग्रुप के इधर उधर अगर एल्किल ग्रुप लगा हो तो उसे कीटोन कहते हैं, लेकिन अगर कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड हाइड्रोजन और दूसरी साइड कोई एल्किल ग्रुप या हाइड्रोजन लगा हो, यहाँ पे R या फिर H लगा हो, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, तो इसे हम क्या नाम देंगे, एल्डिहाइड का नाम देंगे। R लगा है तो हायर एल्डिहाइड बनेगा, और अगर यहाँ पे H लगा है तो हम इसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर H लगा है दोनों तरफ तो ये कहलाएगा HCHO, यानी कि इसे हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। ये भी एक प्रकार का एल्डिहाइड है, लेकिन नाम क्या है इसका, फॉर्मल्डिहाइड। और सबसे सिंपलेस्ट एक कार्बन का एल्डिहाइड अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे उसे फॉर्मल्डिहाइड होता है, ठीक है। तो कीटोन्स आप समझ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है उसे कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है, ठीक है, और कीटोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो कीटोन्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, ठीक है। अनसिमेट्रिकल कीटोन और एक है आपका सिमेट्रिकल कीटोन, यानी कि सिंपल और मिक्स्ड कीटोन। जैसा कि आप ईथर में पढ़ चुके हैं, ईथर के इधर उधर एल्काइल ग्रुप अगर सेम थे तो उनको हम सिमेट्रिकल ईथर नाम देते थे, सिंपल ईथर नाम देते थे, लेकिन अगर वहीं पे डिफरेंट थे तो हम उनको मिक्स्ड ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर का नाम देते थे। क्लियर, तो इसमें कोई डाउट तो है नहीं। तो हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज
सिमेट्रिकल कीटोन एंड व्हाट इज अनसिमेट्रिकल कीटोन। ध्यान से देखिएगा, जब भी कभी सिमेट्रिकल कीटोन की बात होगी, ठीक है, तो ऐसे समय में दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम। तो ये हो गया R C डबल बॉन्ड OR। तो अगर इधर मान लेते हैं CH3 है, तो इधर भी क्या होना चाहिए आपका, CH3 ही होना चाहिए। ये बन गया आपका कौन सा, सिमेट्रिकल कीटोन। ठीक है, यहीं पे अगर अनसिमेट्रिकल की बात करें तो आपको तुरंत पता चल गया है कि दोनों तरफ का डिफरेंट होना चाहिए। R C डबल बॉन्ड OR डैश, यहाँ पे अगर मान लो आपका CH3 है तो दूसरी तरफ C डबल बॉन्ड O के साथ साथ C2H5 आपका होना चाहिए या कोई और दूसरा होना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। तो इस तरीके का जो आप कीटोन देख रहे हैं ये आपका कैसा है, अनसिमेट्रिकल कीटोन के अंतर्गत आता है। कोई डाउट इसमें किसी को भी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा ये पॉइंट था। नॉमेनक्लेचर तो आप जानते ही हैं, जब भी कभी हम एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो ऐसे समय में उसको एल्केनल के हिसाब से किया जाता है नॉमेनक्लेचर। एल्केनल, जितने कार्बन उतने का एल्क बना दें और बाद में अल वर्ड, उसमें सफिक्स वर्ड जोड़ा जाता है। यहीं पे अगर कीटोन की बात करें तो कीटोन के नॉमेनक्लेचर के लिए एल्केनोन यूज किया जाता है। जितने कार्बन उतने का एल्केन और उसमें सफिक्स के तौर पर ओन जोड़ दिया जाता है, इसलिए नाम क्या हो गया, एल्केनोन हो जाता है। ठीक है, इसलिए नाम क्या हो जाता है, एल्केनोन। ठीक है, चलो, तो ये तो बात हो गई एल्केनोन के बारे में। इसी के साथ साथ अगले टॉपिक पे चलते हैं, वो है आपका यहाँ पर फॉर्मेशन यानी कि प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड और कीटोन की जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, ठीक है, और इसी के साथ साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे और इनकी प्रॉपर्टी, जो जनरल प्रॉपर्टी है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो दोनों के साथ साथ चलती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो डिफरेंट होती हैं, ठीक है, यानी कि कुछ होते हैं एल्डिहाइड के अलग होते हैं और कुछ यहाँ पे कीटोन्स के अलग होते हैं। तो हम सिर्फ रिएक्शन फिर पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स का, और फिर कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो सिर्फ किसके होते हैं, यहाँ पे कीटोन्स के होते हैं, तो हम फिर पढ़ेंगे कीटोन्स के रिएक्शंस। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं, ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कुछ है, ठीक है। तो पहले हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का, फिर उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो दोनों में लगता है, ठीक है, और इसी के साथ साथ हम एल्डिहाइड का अलग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और फिर कीटोन की अलग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, वो है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए विदाउट एनी पॉइंट इसको मिस नहीं करिएगा, ठीक है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, ठीक। और ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसा कि अभी के समय आपको पता है कि एल्डिहाइड कीटोन अगर आप पढ़ लेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, उनके डेरिवेटिव्स पढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है इनके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, यानी कि दोनों का एक साथ प्रिपरेशन हम लोग पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। अगर हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहला है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। सबसे पहला है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। दोनों का कॉमन अभी देख रहे हैं, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल्स के ऑक्सीकरण द्वारा, ठीक है। अगर एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा तो आप एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और आप कीटोन भी बना सकते हैं। बस फर्क इतना है कि अगर आप 1 डिग्री एल्कोहल लेकर रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। और वहीं पर अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ऐसे समय में आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वो है आपका ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस।
प्राइमरी अल्कोहल्स वो भी एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट से अगर रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीडेशन होने पर एल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये है आपका RCH2OH, इसे हम प्राइमरी अल्कोहल का नाम देते हैं। ठीक है, और इसका अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, जिसे हम कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, और डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में, जिसे हम कहते हैं तनु सल्फ्यूरिक एसिड का नाम देते हैं। इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं और ऑक्सीडेशन कराने पर 1 डिग्री अल्कोहल यानी कि जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? RCHO, ये बन गया आपका एल्डिहाइड। ठीक है, RCHO। ठीक, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो H2 ऑक्सीडेशन कराने पर जैसा कि आपको पता है हाइड्रोजन निकल जाता है, तो H2 का पोर्शन यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल के लिए था। 1 डिग्री अल्कोहल का एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट्स के साथ ऑक्सीडेशन कराने पर क्या बन रहा है? एल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन, और वो है 2 डिग्री अल्कोहल। जैसा कि आपको पता है कि 2 डिग्री अल्कोहल जब भी कभी दिखाया जाता है तो उसके लिए अलग तरीके से यहाँ पे लिखने का तरीका है। तो कुछ इस तरीके से R के साथ CH है, CH से यहाँ पे क्या जुड़ा है? OH जुड़ा है। ठीक है, CH के साथ कौन जुड़ा है? OH जुड़ा है, और इसी के साथ साथ R' लगा हुआ है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल कहलाता है। अब 2 डिग्री अल्कोहल क्या है? ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अगर 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो या 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हो, तो ये जो कार्बन है 2 डिग्री कार्बन है, और इस अल्कोहल को हम क्या कहते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। यानी कि OH ग्रुप अगर सेकेंडरी कार्बन पे 2 डिग्री कार्बन पे लगा है तो इसे हम 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब इसको अगर हम सेम यहाँ पे रिएजेंट यूज करते हैं तो क्या बनाएगा? कीटोन बनाएगा। सेम चीज हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ से क्या बनेगा? RCO R', R के साथ C और O का कॉम्बिनेशन और R' और बाकी का यहाँ पे जो पोर्शन है, बाकी के सारे पोर्शन यहाँ से रिमूव हो करके तो बनाएंगे क्या? वाटर। ठीक है, वाटर का फॉर्मेशन करेंगे, तो ये बन गया आपका कीटोन। सपोज दैट आपने यहाँ पे CH3 लिया था और यहाँ भी आपने CH3 लिया है। ठीक है, तो 2 डिग्री अल्कोहल है, और यहाँ पे आपका तब बन जाएगा क्या? CH3 यानी कि CH3CO CH3, और ये बन जाएगा आपका एसीटोन। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात बस इतनी है। जनरल रिएक्शन पढ़ें। जनरल रिएक्शन अगर आप पढ़ते हैं तो बाकी चीजें आपकी तुरंत यहाँ से क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, ठीक, चलिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे, वो है ओपेन्योर ऑक्सीडेशन के बारे में। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में सेकेंडरी अल्कोहल के एक और रिएक्शन की बात करेंगे जिसे हम कहते हैं ओपेन्योर ऑक्सीडेशन। ठीक, तो अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है और सेकेंडरी अल्कोहल का एसीटोन और एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के प्रेजेंस में क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन कराते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एल्युमिनियम वो भी कौन सा यहाँ पे है? टर्शियरी। ठीक है, तो एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के प्रेजेंस में और साथ ही साथ एसीटोन के प्रेजेंस में अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे दूसरा है, तो ऐसे समय में क्या बनेगा? वो है आपका कीटोन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? कीटोन का। चलिए देखते हैं। एसीटोन के प्रेजेंस में तो ये मान लेते हैं आपका RCHOH R', जो मैंने अभी ऐसे लीनियर वे में लिखा था उसको मैं अब ऐसे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। एसीटोन के प्रेजेंस में नाम क्या है? CH3CO CH3CO ये हो गया। इसके साथ साथ रिएक्ट कराएंगे, और जैसा कि आपको पता है यहाँ पर क्या होगा? वो है एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। एल्युमिनियम
टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड CH3 का होल थ्राइस CO3Al, ठीक है, ये होगा। इसको कहते हैं एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड का नाम देते हैं, ठीक है। और इसके रिएक्शन के द्वारा, ठीक है, यहां पर क्या बनता है, वो है कीटोन C+O R', ये बन गया आपका कीटोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ओपेन्योर ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं, ठीक है। इसे हम ओपेन्योर ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, और वो है बाई डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स। नेक्स्ट है वो है बाई डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो ये तो आपने पहला रिएक्शन पढ़ा एल्डिहाइड और कीटोन के फॉर्मेशन का। दूसरा रिएक्शन अब हम बताने जा रहे हैं, वो है बाई डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स। जिनेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल के डिहाइड्रोजिनेशन द्वारा। डिहाइड्रोजिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। हाइड्रोजन जो है वो रिमूव अगर होता है तो उसे हम डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस का नाम देते हैं, ठीक है। तो एल्कोहल के डिहाइड्रोजिनेशन द्वारा हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन। तो फिर से वही काम, 1 डिग्री एल्कोहल का अगर आप क्या कराते हो, डिहाइड्रोजिनेशन कराते हो, तो ऐसे समय में एल्डिहाइड बनेगा। 2 डिग्री का अगर आप कराते हो तो ऐसे समय क्या बनेगा, वो है कीटोन, ठीक है। बस यहाँ पर जो रिएजेंट यूज करेंगे डिहाइड्रोजिनेशन के लिए, जो एजेंट है उनको अगर हम यूज करेंगे तो अलग होंगे, जैसे कि कॉपर और सिल्वर। कॉपर या सिल्वर का अगर हम 300 डिग्री सेल्सियस पे यूज करें तो ऐसे समय में क्या बनेगा, वो है आपका एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। और ऐसे समय में वेपर्स को पास कराना होता है किस पे, कॉपर या सिल्वर के ऊपर 300 डिग्री सेल्सियस पर। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के वेपर्स को पास कराने पर रिस्पेक्टिवली प्राइमरी अल्कोहल क्या बनाएगा, वो है एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनाएगा, कीटोन। तो चलिए यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल पहले हम लेते हैं, जिसको हम कहते हैं RCH2OH। इसका वेपर फॉर्म लेते हैं, और इस वेपर फॉर्म को कॉपर या फिर सिल्वर के ऊपर 300 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, पास कराते हैं, ठीक है। पास्ड ओवर कॉपर और Ag एट 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में। ये बन गया आपका एल्डिहाइड, ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसमें एल्डिहाइड बनेगा। दूसरा यहाँ पे है, और वो है आपका RC+O R', दिस इज सॉरी यहाँ पे OH लिख दें, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। ये कैसा है, 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। अब यहाँ पे CHOH यहाँ H भी होगा एक, तो मैं यहाँ पे CH लिख के तब OH लिखता हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। 2 डिग्री अल्कोहल का भी वेपर आप पास कराएं, इसका वेपर सेम कंडीशन, तो क्या बनेगा, कीटोन का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन निकलेगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन निकला है, इसलिए डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है। और यहाँ पर भी आपका क्या बनेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, और ये बन गया आपका कीटोन। ये पूरा का पूरा पार्ट क्या बनते हैं, आपका कीटोन। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, और वो है बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। थर्ड है बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड रिएक्शन by dry distillation of calcium salt of कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट के शुष्क आसवन द्वारा, यानी कि जैसे हम कहते हैं ड्राई डिस्टिलेशन का नाम देते हैं, ठीक है। अगर हम ड्राई डिस्टिलेशन की तरफ जाएं तो सबसे पहले हम कैल्शियम एसीटेट के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे और इस कैल्शियम एसीटेट के 2 मॉलिक्यूल्स लेने पर और उसका हम ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल हमको मिलेंगे। अब सबसे पहली बात तो ये समझना है कि व्हाट इज कैल्शियम फॉर्मेट, सॉरी कैल्शियम फॉर्मेट लेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। व्हाट इज कैल्शियम फॉर्मेट? फॉर्मिक एसिड को ध्यान से देखिएगा, दिस इज फॉर्मिक एसिड HCOOH, इसे हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। यहाँ पे मैंने बोला फॉर्मिक एसिड लिखा है और आपको ग्रुप दिख रहा है COOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड और सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे फॉर्मिक एसिड कहते हैं। और फॉर्मिक एसिड जो है वो चींटियों में पाया जाता है, आपको पता है रेडॉन्ट्स में, यानी कि लाल जो चींटियां होती हैं उनमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इसलिए जब वो आपको बाइट करती हैं तो आपकी जो स्किन है वो स्वेल कर जाती है, क्योंकि वो उस समय फॉर्मिक एसिड वहाँ पे छोड़ देती है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो गया भाई, सिंपल सी बात, ग्रुप है तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है हमें उसका सॉल्ट बनाना है, वो भी कैसा, कैल्शियम सॉल्ट बनाना है। अब ध्यान देना है कि कैल्शियम सॉल्ट बनाएंगे तो Ca2+ होता है, तो एक से तो काम चलेगा नहीं, तो हम यहाँ पे कितने ले लेते हैं, 2, इसके 2 मॉलिक्यूल। और 2 मॉलिक्यूल में से ये पॉजिटिव है तो हमें इसका निगेटिव पार्ट चाहिए, और निगेटिव पार्ट HCOO- होता है, तो यहाँ से H को हमें रिमूव करना होगा H+ के फॉर्म में। यहाँ से H+ निकल गया और यहाँ से भी H+ निकल गया, और बाकी जो बचा है उसको हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो ये बन गया आपका कैल्शियम फॉर्मेट। क्या बन गया, कैल्शियम फॉर्मेट। तो सॉल्ट बनाना बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट का क्या करेंगे, ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे। कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे। अब जैसे आपसे पूछा जाता है व्हाट इज कैल्शियम एसीटेट, तो फॉर्मिक एसिड की जगह हम यहाँ पे एसिटिक एसिड लेते हैं, ठीक है। फॉर्मिक एसिड की जगह एसिटिक एसिड ले लेते हैं, दैट्स नोन कैल्शियम एसीटेट। वहां पे फॉर्मेट बोला था तो फॉर्मिक एसिड, एसीटेट बोले तो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। चलिए ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं, वो भी किसका, कैल्शियम फॉर्मेट का, क्योंकि हम एल्डिहाइड और कीटोन्स के कॉमन रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो कॉमन रिएक्शन के समय हमें पहले एल्डिहाइड बनाना है, देन हम बनाएंगे क्या, कीटोन, ठीक है, फिर हम बनाएंगे कीटोन। चलिए देखते हैं, कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया HCOO और यहाँ पे HCOO, इसको हमने कैल्शियम से और इसको भी हमने इधर से भी कैल्शियम से जोड़ दिया। ये एक मॉलिक्यूल हो गया किसका, यहाँ पे कैल्शियम फॉर्मेट का, और इसको हम फिर से जोड़ रहे हैं, वो है कुछ इस तरीके से। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि HCOOCA HCOOCH, चाहे मैं इधर से लिखूं उधर से लिखूं बात सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना बॉन्डिंग किधर से होनी चाहिए, बॉन्डिंग ऑक्सीजन से होनी चाहिए, तो ऑक्सीजन से मैंने कैल्शियम को जोड़ा है, इधर से भी ऑक्सीजन से। ये नहीं कि आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, ये हो गया ऐसे, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग किससे दिखाया गया है, कैल्शियम से, जबकि होता है किससे, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई। अब यहाँ पे अगला हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, और वो है आपका अगला स्टेप क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। कुछ इस तरीके से इतना पोर्शन हम निकाल देंगे,
ठीक है, ये देखिए बाकी जो बचा पोर्शन है उसको हम आपस में कंबाइन कर लेंगे। इसका हमने क्या कराया, ड्राई डिस्टिलेशन कराया। तो जितना पोर्शन निकला उसको आप ध्यान से देखिए, तो CaCO और यहाँ पे O, तो कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे 2 निकल आए, और H और यहाँ पे CHO, तो फॉर्मेल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल्स आपको मिले 2। तो ये बना फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। तो पहला तो हमने फॉर्मेल्डिहाइड बना लिया। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम बात करेंगे और वो है किसके बारे में, एसीटोन के फॉर्मेशन के लिए। तो बस कुछ करना नहीं है, यहाँ पे मैंने कैल्शियम फॉर्मेट लिया था, ये मैंने लिया था कैल्शियम फॉर्मेट, कितने मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल्स, पहला मॉलिक्यूल इधर, दूसरा मॉलिक्यूल इधर, ठीक। अगली बार हमें एसिटल्डिहाइड चाहिए तो यहाँ पे हम कैल्शियम एसिटेट ले लेंगे। कैल्शियम एसिटेट कुछ करना नहीं है, एसिटिक एसिड का सॉल्ट होता है, तो यहाँ पे CH3COO और ये हो जाएगा कैल्शियम के साथ इधर और इधर, ये हो गया कैल्शियम के साथ, ठीक। और इसी के साथ साथ अगला ये हो गया CH3 और यहाँ पर भी ये हो गया आपका CH3, ठीक है। बाकी जो बचा पोर्शन है उसको हम वैसे फिर से माइनस करेंगे, ठीक है, यानी कि इसको घेर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि निकालना कैसे इसमें से। तो ये इतना पोर्शन हट गया। क्या करा रहे हैं, सेम चीज, ड्राई डिस्टिलेशन कराने पर CH3CO मिलता है, CH3CO के कितने 2 मॉलिक्यूल, और साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट के भी कितने मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो ये ड्राई डिस्टिलेशन द्वारा हमने क्या बनाया, एसीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो है ये है कैल्शियम एसीटेट, इसके भी हमने कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, ठीक है। और ये बनता है आपका एसीटोन। नेक्स्ट है, अगर दोनों का मिक्सअप कर दें तो क्या बनेगा, कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट दोनों को ड्राई डिस्टिलेशन द्वारा मिक्स कर दें तो क्या बनेगा, तो ऐसे समय में एसिटल्डिहाइड भी बनेगा, एसीटोन भी बनेगा, और यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड और कैल्शियम कार्बोनेट भी बनेगा। चलिए अगला स्टेप देख लेते हैं, ठीक है। देखिए कैल्शियम सॉल्ट ऑफ यहाँ पे फॉर्मिक एसिड, जिसे हम कैल्शियम फॉर्मेट कहते हैं, और यहीं पे हमने क्या ले लिया, CH3COO, और ये कैल्शियम के साथ हमने ये ले लिया। इसका हम क्या कराते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं। तो इसके ड्राई डिस्टिलेशन द्वारा आपको क्या मिलेगा, वो है यहाँ पर एसिटल्डिहाइड CH3CHO, फॉर्मेल्डिहाइड SCHO, एसीटोन जिसे हम क्या कहते हैं CH3COCH3, क्या कहेंगे, एसीटोन CH3COCH3, और क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट कितने 2, और यहाँ पे एसिटल्डिहाइड भी कितने मिलेंगे 2, ठीक है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस रिएक्शन में ये हो गया आपका कैल्शियम फॉर्मेट, नेक्स्ट यहाँ पे वो है कैल्शियम एसीटेट, दोनों को हमने क्या किया है, एक साथ मिक्स करके ड्राई डिस्टिलेशन कराया, तो ये बनता है एसिटल्डिहाइड, ये बनता है फॉर्मेल्डिहाइड, ये बनता है एसीटोन, ठीक है। तो ये सभी के सभी यहाँ पे मिक्सचर आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते जा रहे हैं और वो है आपका कैटालिटिक डीकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय कैटालिटिक
decompositions of carboxylic acid. Number 4, है by catalytic decomposition of carboxylic acid. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के डिकम्पोजिशन की बात करें तो ऐसे समय में कार्बोनिल कंपाउंड्स की प्राप्ति होगी, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड्स बनते हैं जिसे हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का नाम देते हैं। और इसके लिए वेपर्स ऑफ फैटी एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो वेपर है उसको हीटेड थोरिया या फिर एल्यूमिना या फिर मैग्नस ऑक्साइड के ऊपर 300 डिग्री सेल्सियस पर पास कराना होता है। किसके ऊपर? मैग्नस ऑक्साइड हो गया या फिर थोरिया जिसे THO2 कहते हैं, थोरियम ऑक्साइड भी कह सकते हो आप, और एल्यूमिना Al2O3। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक के ऊपर 300 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम पास कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा? वो है कार्बोनिल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि हमारे पास फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल है? HCOOH और HCOOH। ठीक है, हमारे पास कितने मॉलिक्यूल यहाँ पे हैं? 2 मॉलिक्यूल हैं और दोनों का क्या फॉर्म है? वेपर फेज है। ये भी आपका किस फेज में है? वेपर फेज में है। और इधर भी कितने फेज में? वेपर फेज। तो ये फॉर्मिक एसिड के हमने कितने मॉलिक्यूल ले लिए? 2 मॉलिक्यूल। और यहाँ पे मैग्नस ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड? मैग्नस ऑक्साइड ले सकते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 300 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो ये बनाएगा आपका फॉर्मल्डिहाइड। क्या बनाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। SCHO का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि बन गया फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मिक एसिड का अगर डिकम्पोजिशन करते हैं, फॉर्मिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल लेकर के उसका डिकम्पोजिशन कराते हैं तो क्या बनता है? फॉर्मल्डिहाइड। ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अगला यहाँ पे है, अगर हम एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और उसका हम डिकम्पोजिशन कराते हैं तो एसीटोन बनेगा। CH3COOH के 2 मॉलिक्यूल्स जिसे हम क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। इसका हम सेम रिएजेंट यूज करके डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो CH3CO CH3, या जिसे हम क्या नाम देते हैं? एसीटोन का नाम देते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा? एसीटोन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर, और वो है आपका फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड का अगर हम मिक्सचर यूज करें। ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी हैं जैसे कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। ठीक है, बाई प्रोडक्ट्स के फॉर्म में। बाकी अगर हम एसिटिक एसिड यूज करें तो भी आपका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज होगा। ठीक है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट आप लिखें या ना लिखें, मेन प्रोडक्ट ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम मिक्सचर का यूज करते हैं तो ऐसे समय में एस्टल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और एसीटोन तीनों आपको मिलेगा, यानी कि HCOOH और CH3COOH, इन दोनों का अगर हम क्या यूज करते हैं? मिक्सचर यूज करते हैं। किसके फॉर्म में? MnO, यानी कि मैग्नस ऑक्साइड के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर, सेम चीज। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड भी बनेगा, एसीटोन भी बनेगा और एसिटिक एसिड भी बनता है। सॉरी, एसिटिक एसिड नहीं, एस्टल्डिहाइड। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ CH3CO CH3 दैट नोन एज एसीटोन, फॉर्मल्डिहाइड SCHO, इसी के साथ साथ एस्टल्डिहाइड CH3CHO, और यहाँ पर हमने
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी लिखा है एज ए बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि मेन प्रोडक्ट कौन कौन से, मिक्सचर लोगे तो मिक्सचर मिलेगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मिक एसिड लेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड, और अगर एसिटिक एसिड लेंगे तो एसीटोन यहाँ पे बनता है। क्लियर? चलिए, तो ये तो बात हो गई एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड फोर्थ रिएक्शन के बारे में। अगला हम यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड में देखेंगे, वो है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। नंबर 5, by hydration of alkenes। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन के हाइड्रेशन द्वारा, सॉरी एल्कीन नहीं, यहाँ पे एल्काइन होना चाहिए, थोड़ी सी मिस्टेक है बुक में, एल्काइंस, ठीक है। तो एल्काइंस के हाइड्रेशन द्वारा, अगर हम एल्काइन की बात करें तो इसे आप जानते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, कार्बन 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 बॉन्ड कितना होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अगर हम इसका हाइड्रेशन कराएं, हाइड्रेशन का मतलब वाटर से रिएक्शन कराते हैं, मर्क्यूरिक सल्फेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हम क्या कराते हैं, वो भी कितने डिग्री सेल्सियस पर, 60 डिग्री सेल्सियस पे, तो एल्डिहाइड और यहाँ पे कीटोन मिल सकता है, ठीक है। एल्काइन का अगर हम कराते हैं तो जैसे कि हमने ले लिया सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन, जिसे हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH के नाम से जानते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, एसिटिलीन गैस, ठीक है। और इसको हम मर्क्यूरिक सल्फेट यानी कि HgSO4 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के प्रेजेंस में 60 डिग्री सेल्सियस पर क्या कराते हैं, पास कराते हैं, ठीक है। तो ऐसे समय में क्या बनेगा, एसिटिल्डिहाइड यानी कि CH3CHO का फॉर्मेशन होता है, सबसे सिंपलेस्ट जिसे हम एसिटिलीन कहते हैं, ठीक है। इसे हम एथाइन का भी नाम देते हैं, ठीक है, किसका नाम देते हैं, एथाइन का। तो एसिटिलीन का अगर हम क्या कराते हैं, यहाँ पर हाइड्रेशन कराते हैं, वो भी किसके साथ, वाटर के साथ। तो यहाँ पे मैं वाटर भी लिख दूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, वाटर, ठीक है। तो ये बनेगा आपका फॉर्मल सॉरी एसिटिल्डिहाइड, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड, ये बन गया। यहीं पे अनदर अगर हम इसके आगे का अगर हम लाते हैं तो कीटोन बनेगा, यानी कि 2 कार्बन के बाद अगर 3 कार्बन का लाएंगे तो क्या बनेगा, कीटोन, जैसे कि RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। ये कितने कार्बन का है, 2 से ज़्यादा कार्बन का है। इसका हाइड्रेशन कराते हैं इन सेम सिचुएशन, ठीक है, सेम सिचुएशन अगर हाइड्रेशन कराते हैं तो ऐसे समय में क्या बनेगा, वो है कीटोन। ऐसे समय में यहाँ पे क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, RCO CH3, ये बन गया कीटोन, ठीक है। तो एसिटिल्डिहाइड तब बनेगा जब एसिटिलीन गैस यानी कि सिंपलेस्ट 2 कार्बन का एल्काइन यूज करेंगे और उसका हाइड्रेशन कराएंगे। और यहीं पे अगर हम अनदर एल्काइन का हाइड्रेशन कराते हैं तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, सेम कंडीशन पे, ठीक है। तो इसी के साथ साथ अगला है और वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हर जगह यूज होता है तो इसीलिए इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जिससे हम सब कुछ बना सकते हैं, सारे प्रिपरेशन करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 6, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
ठीक है। अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द्वारा क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं, तो ऐसे समय में सबसे पहला हम हाइड्रोजन साइनाइड यूज करेंगे। हाइड्रोजन साइनाइड का किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराने पर, ठीक है, और उसका फिर से हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो यहां पर सबसे पहले आपको मिलेगा वो है एल्डिहाइड, और फिर अगर हम एल्काइल साइनाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा के हाइड्रोलिसिस कराएं तो एसीटोन या फिर कीटोन की प्राप्ति होगी। चलिए देखते हैं। तो इसके अंतर्गत हम पहली रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, वो है फ्रॉम साइनाइड, यानी कि बाई एक्शन विथ साइनाइड। पहला बाई एक्शन विथ साइनाइड, इसमें और भी रिएक्शंस हैं जिनके द्वारा हम कीटोन और एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला बाई एक्शन विथ साइनाइड, दूसरा इसमें आएगा आगे चल के, इसके बाद हम पढ़ेंगे बाई एक्शन विथ एस्टर, और फिर तीसरा हम पढ़ेंगे बाई एक्शन विथ एसिड क्लोराइड। तो सब में प्रोसेसिंग सेम करनी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए मेथड देख लेते हैं हम लोग, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला है, अगर हम HCN यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड का यूज करते हैं, और इसी के साथ साथ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ साथ अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसमें लाते हैं, जिसे हम RMgX का नाम देते हैं, किसका नाम देते हैं, RMgX, तो एडिशन प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पे कुछ बनेगा। यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और जो बचा हुआ डबल बॉन्ड है उसके साथ यहाँ पे N और N के साथ MgX जाके जुड़ेगा, और जो R है वो जाकर यहाँ पे जुड़ेगा। निगेटिव ज़्यादा ये है तो ये माइनस, ये प्लस, यहाँ पे ये माइनस और ये क्या होता है, प्लस होता है। निगेटिव पार्ट यहाँ पे जाके जुड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, एडिशन प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, C के साथ R जुड़ा क्योंकि पॉजिटिव पे निगेटिव जाके जुड़ेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड N, और N निगेटिव है तो निगेटिव के साथ पॉजिटिव वो है MgX, ये जाके जुड़ता है, और ये बनता है एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट का अगर हम क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। एडिशन प्रोडक्ट का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, एडिशन प्रोडक्ट का हम क्या कराने जा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस, तो ऐसे समय में आपका MgOHX बनता है, ठीक है, MgOHX बनेगा, और N भी जो है, यानी कि जो N का पोर्शन है वो बाहर निकल जाएगा, और साथ ही साथ HC डबल बॉन्ड O R का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ये बन गया। और ये आपका जो बना है इसे हम कहते हैं एल्डिहाइड। ये क्या बनता है, यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, ये बन गया एल्डिहाइड। पहली रिएक्शन इसमें हाइड्रोजन साइनाइड से कराई। दूसरा, अगर हम एल्काइल साइनाइड यूज करें तो क्या होगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। एल्काइल साइनाइड से रिएक्शन कराने पर RC ट्रिपल बॉन्ड N सेम रिएक्शन फॉलो करेगा, RMgX सेम रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, निगेटिव यहाँ पे जाके जुड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नेगेटिव जहाँ था वहीं जाके जुड़ेगा, एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो R के साथ जहाँ हाइड्रोजन आप देख रहे हैं वहाँ सिर्फ R हो गया है, एल्काइल ग्रुप, यहाँ मैं R' कर देता हूँ, ठीक है। तो ये R' हो गया यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड N MgX, इसका फिर से हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे। हाइड्रोलिसिस कराने पे R' पहले से था, C के साथ डबल बॉन्ड R आ जाएगा, और ये बन गया क्या, यहाँ पे कीटोन, ये बनता है आपका यहाँ पे कीटोन, ठीक है, ये बन गया कीटोन। तो ये पहला रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, जिसमें साइनाइड से एक्शन कराते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है वो है एस्टर से। अगर HCN से रिएक्शन कराते हैं तो आपका एल्डिहाइड बनेगा, और अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम एल्काइल साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, कीटोन का फॉर्मेशन होता है। दूसरा यहाँ पे है बाय एक्शन विथ एस्टर्स,
बाय एक्शन विथ एस्टर्स, एस्टर का एक्शन कराने पर, तो ये जो है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर हम एस्टर की रिएक्शन कराते हैं तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसके मैकेनिज्म मैं 2 बार बता चुका हूं आपको। ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे परफॉर्म की जाती है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ। एस्टर का आप ग्रुप जानते ही हैं। अगर हम H के साथ C डबल बॉन्ड O, OR डैश यूज करते हैं, ठीक है, और इसका हम RMgX से रिएक्शन कराते हैं, यानी कि ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये क्या हो गया एस्टर, एस्टर का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर RMgX का जो पोर्शन है, ठीक है, इसमें R जो है वो जाकर यहाँ पे जुड़ जाएगा, और साथ ही साथ MgX OR डैश बनेगा, ये बनाता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एल्काइल ग्रुप का यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, ये ध्यान में रखना है। एल्काइल ग्रुप का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो एल्काइल ग्रुप था वो इस कार्बन से जाके जुड़ रहा है, ठीक है, और बाकी का पूरा OR डैश निकल करके यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, मैग्नीशियम से जाके जुड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सेम ऐसे फिर से करना है, तो चलिए देखते हैं। जहाँ पे H है वहाँ पे क्या है, अब R लग चुका है, एल्काइल ग्रुप, फिर से वही काम, सेम रिएक्शन, जहाँ पे H था वहाँ पे R है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R जाके जुड़ेगा, और अगली बार यहाँ पे Mg के साथ OR डैश और X, ये बन गया आपका कीटोन, ठीक है, ये क्या बना आपका कीटोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। किसका फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, वो है कीटोन का। चलिए यहाँ पे मैं डबल डैश लगा देता हूँ ताकि ये ध्यान में रखना है कि जो पोजीशन एल्काइल का है वो वहीं पर है, उसमें कोई एक्सचेंज नहीं हुआ है, ठीक है। बस एक्सचेंज कहाँ पे हुआ है, इस वाले एल्काइल का और इस वाले एल्काइल का आपस में इस इधर से इधर ट्रांसफर हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। आर डबल डैश वहीं पे है, आर डबल डैश वहीं पे है जहाँ पे पहले था, ठीक है। चलिए, फॉर्मिक एस्टर हमेशा एल्डिहाइड देता है, ये जो है एस्टर इसको फॉर्मिक एस्टर कहते हैं, तो फॉर्मिक एस्टर हमेशा एल्डिहाइड देगा, उसके अगले जो एस्टर्स हैं वो सभी कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। तीसरा यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंतर्गत है, और चलिए इसके बारे में देखते हैं, तीसरे के बारे में, वो भी है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत, जैसे हम कहते हैं बाय एक्शन विथ एसिड क्लोराइड। थर्ड है बाय एक्शन विथ एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड के एक्शन द्वारा, ठीक है, यानी कि एसिड क्लोराइड से अगर हम एक्शन कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो ये भी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं, अगर हम फॉर्मिल क्लोराइड की रिएक्शन पहले कराएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और वहीं पे अगर हम एसिड क्लोराइड का रिएक्शन कराएंगे तो आपका कीटोन बनेगा। तो चलिए देखते हैं फॉर्मिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से रखिएगा। एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला होता है RCOCl, अगर यहाँ पे R की जगह H लग जाए तो इसे हम फॉर्मिल क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्मिल क्लोराइड की रिएक्शन देखेंगे, किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ।
और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला होता है RMgX, RMgX, ठीक है। ये किसका होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का होता है। और इसके रिएक्शन द्वारा यहाँ पे क्या बनेगा? सबसे पहले एक्सचेंज हो जाएगा, R और Cl आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे और ये बनाता है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के साथ अगला है और वो है यहाँ पे Mg के साथ Cl और X, MgCl X का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये बन गया एल्डिहाइड। यहीं पे हमने यूज क्या किया है? फॉर्मिल क्लोराइड, ये ध्यान में रखना है, फॉर्मिल क्लोराइड का हमने यूज किया था। नेक्स्ट यहाँ पे और वो है RCOCl और ये है आपका R-MgX, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ से R- कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एक्सचेंज किसका हुआ था। R- का एक्सचेंज यहाँ पे, Cl का इधर, ठीक है। और इस बार फिर से वही करेंगे, सेम काम। एसिड क्लोराइड का एक्शन यहाँ पे दिखा रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो ये इससे हाइयर है, इसको जनरली हम एसिड क्लोराइड लिख देते हैं। इसका जनरली नेमिंग जो होता है वो एल्केनोइल क्लोराइड से होता है, एल्केनोइल क्लोराइड, यानी कि ये डिपेंड करता है एल्केन यानी कि कितने कार्बन उसके ऊपर। तो यहाँ पे R पहले से था, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R- आ जाएगा और फिर से वही काम MgClX, यानी कि ये बन गया आपका क्या? कीटोन, ये बन गया आपका कीटोन। और यहाँ पे एल्डिहाइड, फॉर्मिल क्लोराइड का यूज करते हैं तो एल्डिहाइड, और अगर एसिड क्लोराइड का यूज करते हैं तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो ये था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड रिएक्शन। इसके आगे के जो प्रिपरेशन मेथड्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप इतने जो टॉपिक्स जितने भी मैंने कराए हैं, टोटल 6 अभी तक कराए हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन दोनों के लिए बता रहा हूँ, एल्डिहाइड कीटोन दोनों, ठीक है। तो उसको आप तब तक प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको आगे का जो प्रिपरेशन है और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलेंगे। थैंक यू सो मच।